3 मार्च को जो पेपर होने वाला है क्लास 12th मैथमेटिक्स रैखिक प्रोग्रामर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो यहीं से आएंगे। ठीक है, बाकी मैंने पूरा फुल शॉर्ट वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख लेना। पहला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं आलेखी विधि से निम्न समस्याओं के हमको हल करना है। विवरोध हमको दे रखे हैं 1 2 3। ठीक है, ये पहला समीकरण, दूसरा, तीसरा। और एक्स और वाई का मान 0 या 0 से हमें बढ़ा लेना है। जेड हमें दे रखा है 3x + 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे एग्जाम में लिखना है, कैसे सॉल्यूशन करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे हल पे, लिखेंगे दिया है। ठीक है, जो दिया है वो लिख लीजिए। क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है जेड। जेड हमारा क्या है? उद्देश्य फलन 3x + 9y है। इसका हमें न्यूनतम और अधिकतम दोनों मान ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद हमारे पास है अवरोध। अवरोध हमारे पास है x + 3y 60 या 60 से कम। उसके बाद दूसरा अवरोध हमारे पास है x + y 10 या 10 से बड़ा। ठीक, और तीसरा जो अवरोध है हमारे पास x जो है y से क्या है? बराबर है या उसके छोटा है। ये तीसरा समीकरण है। और ये चीज़ हमको दे रखा है कि x का मान और y का मान 0 या 0 से बड़ा है। तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है? जो असमीका है उनको समीकरण बदलना है। तो लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, असमीका को समीकरण में बदलने पर तो क्या हो जाएगा? यहाँ से पहला वाला हो जाएगा x + 3y, ये हो जाएगा 60। ठीक, उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका x + y बराबर 10। और तीसरा आपका हो जाएगा x बराबर y। ठीक, ये 3 समीकरण हो गए। अब हमें ग्राफ खींचने के लिए बिंदु चाहिए, तो हर समीकरण से कम 2 अलग अलग बिंदु हम निकालेंगे। ठीक, तो ये हो गया x, ये हो गया y। x का मान आप 0 मानोगे तो y का मान क्या मिल जाएगा? 3 दूनी y का मान 20 मिल जाएगा। और y का मान 0 मानोगे तो x का मान क्या मिल जाएगा? 60। ये p है और ये पॉइंट q है। फिर यहाँ पे आ जाओ, इससे भी 2 बिंदु निकाल लेते हैं। यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो। x का मान 0 मानोगे, y का मान 10, y का मान 0 मानोगे, x का मान 10। ठीक है, फिर यहाँ आ जाओ। देखो, हमें मान पॉजिटिव के ही लेने हैं। ठीक है, क्योंकि जो हल क्षेत्र है वो प्रथम चतुर्थांश में हमारा मिलना है, तो नेगेटिव में लेके कोई फायदा नहीं है। तो देखो, अगर y का मान मैं 0 रखूंगा, x का मान भी 0 हो जाएगा, यानी कि केंद्र से होता हुआ जाएगा। अगर मैं y का मान 10 रखूंगा, x का मान भी 10 हो जाएगा। y का मान अगर मैं 20 रखूंगा, x का मान भी 20 होगा। जो x होगा वही y होगा। तीनों समीकरणों के हमने क्या निकाल दिए? बिंदु निकाल दिए। ये p q r ऐश, इसको t मानो और इसको u मानो। ओके, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे ध्यान देखो, सबका हल क्षेत्र चेक करना है अब हमें। तो यहाँ हल क्षेत्र इसका और इसका तो केंद्र पे आ जाएगा। हल क्षेत्र बेसिकली क्या होता है? जो बिंदु संतुष्ट करता है, हल क्षेत्र उसी की तरफ होता है। ठीक है ना? तो हल क्षेत्र के लिए केंद्र पे देखते हैं 0,0 पर। इसका भी हम देख लेंगे 0,0 पर। इसका हम देखते हैं, एक पॉइंट ले लेना 10,0, एक पॉइंट ले लेते हैं 10,0 पर। क्योंकि जब x बराबर करके y आया जाए ना, तो वहाँ पर 0,0 फेल हो जाता है। नहीं, ठीक है, 0,0 वाला नियम फेल हो जाता है, ये वाला बिंदु सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो तो हमें एक तरफ से एक बिंदु उठाना है, और अगर वो बिंदु संतुष्ट कर रहा है तो हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाएगा, नहीं कर रहा है तो उससे बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, पहले वाले पे आ जाते हैं। एक्स, पहला वाला समीकरण लिख लो पहले, x + 3y। असमीका लिखनी है, ध्यान रखना है। ये पहला वाला है, और दूसरा वाला हमारे पास क्या है? x + y 10 या 10 से बड़ा है। और अगला वाला है ये चीज। यहाँ पर इनके मानों को हमें रखना है, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0।
ठीक। तो जो 0 है वो छोटा है, 60 से संतुष्ट कर रहा है, यानी कि हल क्षेत्र किधर होगा, इस केंद्र की तरफ जाएगा, पहले वाले का। इसमें आ जाओ, x की जगह 0, y की जगह 0। 0 जो होता है वो 10 से बड़ा होता है, तो ये क्या कर रहा है, असंतुष्ट कर रहा है। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो केंद्र से बाहर की ओर होगा। इसमें आ जाओ, x के जगह पे 10 रखना है, यहाँ x रख, ये y है ना, x की जगह 10 रखिए और y की जगह पे 0। तो जो 10 होता है, वो 0 से क्या होता है, छोटा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो ये क्या है, असंतुष्ट है। ठीक है, ये असंतुष्ट है। तो क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र इस बिंदु से बाहर की ओर जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमने समीकरण से पॉइंट्स निकाल लिए, हल क्षेत्र भी देख लिया, अब हमें ग्राफ खींचना है। मेन काम पे आ जाते हैं। ग्राफ आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, ग्राफ पेपर घर से लेके नहीं जाना है आपको। सो देखो, ग्राफ जो बनाना है वो आपको पेंसिल से बनाना है एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारे जो बिंदु हमको मिले हैं, वो बिंदु क्या मिले हैं, 60 तक गया है। तो एक एक सेंटीमीटर में एक एक मत लिख लेना, जिस हिसाब से बिंदु आता है उस हिसाब से हमें प्लॉट करना होता है। ठीक, तो अगर मैं एक एक करके लिखूंगा तो कभी आएगा ही नहीं इस ग्राफ पेपर में। आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इधर x होता है, इधर x डैश होता है, ये हमारा केंद्र है, नीचे y डैश होता है, ऊपर हमारा y होता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे ले लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पहले वाले पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्या है कि भैया x पे 0, y पे 20, x पे 0, y पे 20, ये हमारा पॉइंट है P। ठीक है, उसके बाद क्या है, x पे 60, y पे 0, x पे 60 जाना, y पे जाना ही नहीं है, ये हमारा पॉइंट है Q। फिर क्या किया गया है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया गया है, इसको और इसको मिलाते हुए क्या खींचनी, रेखा खींचनी, खींच दी हमने। और समीकरण का नाम भी लिख देना है। समीकरण का नाम क्या है, x प्लस 3y बराबर 60, ये चीज़ है। तो पहले वाले ने क्या किया था, संतुष्ट किया था, तो हल क्षेत्र क्या होगा, केंद्र की तरफ आएगा। ठीक है, 3 अवरोध है, तो तीनों का उभयनिष्ठ जहाँ आएगा वो हल क्षेत्र होगा हमारा। ठीक है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा हौच पौच मत कर देना, फिर दिक्कत हो जाएगी। सेकंड वाले में आ जाओ, x पे 0 है, y पे 10, x पे 0, y पे 10, ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा है R। ठीक है, उसके बाद क्या है, x पे 10 है, y पे 0, ये पॉइंट हमारा है H। ठीक है, ये पॉइंट हमारा है H। इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, रेखा खींचेंगे। ये खींच दी हमने रेखा इन दोनों को मिलाते हुए, और इनका जो नाम है वो भी हम लिख देंगे। इसका नाम, रेखा का नाम है x प्लस वाई बराबर 10। दूसरे वाले ने संतुष्ट नहीं किया था, तो केंद्र से बाहर की ओर जाएगा। तो मैं इसको दूसरे कलर से करता हूँ शेड, इसको मैं लाल से कर देता हूँ। आपको लाल फाल नहीं करना है, आपको काले से ही करना है, मतलब उससे ही करना है, पेंसिल से ही करना है। केंद्र से बाहर की ओर जाएगा क्योंकि केंद्र ने इसको संतुष्ट नहीं किया था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ये हो गया। अब आ जाओ तीसरे वाले पे। तीसरा वाला क्या है, एक्स पे 0, 0, मतलब केंद्र पे से होता हुआ जाएगा ये 0, 0, एक्स पे 10, वाई पे 10, ये वाला पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट आपका हो गया टी। उसके बाद क्या है, एक्स पे 20, वाई पे 20, एक्स पे 20, वाई पे 20, ये वाला पॉइंट हो गया यू। अब इससे होता हुआ जाएगा तीसरा वाला समीकरण। इन इन बिंदुओं को मिलाते हुए हमें रेखा खींचनी है। ठीक, खींच दो रेखा, ये हमने खींच दी। ठीक, अब हमने एक बिंदु लिया था 10,0, 10,0 ये है, इस बिंदु ने संतुष्ट किया था, नहीं किया था। अब देखो, जहां तीनों का उभयनिष्ठ आ रहा है, जहां, इसको मैं काले से करता हूं, इस बिंदु ने संतुष्ट नहीं किया तो इससे बाहर की ओर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इस बिंदु से दूर जाएगा। ठीक, अब देखिए, जहां पर आपको काला नीला और लाल तीनों दिख रहे हैं, वो क्षेत्र हमारा क्या है, उभयनिष्ठ क्षेत्र है। वो क्षेत्र हमारा क्या है, उभयनिष्ठ क्षेत्र है। अगर उस चीज को मैं दिखाऊं, देखो
यहाँ पर ये जो क्षेत्र में दिखा रहा हूँ आपको, ये पी, ये यहाँ पे कट मिला है, ये चीज़ और ये काला कर दिया मैंने, इस जगह को छायांकित पूरा कर दिया। ठीक है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये क्या है, तीनों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है, जहाँ पर तीनों अवरोध आके उनका हल क्षेत्र मिल ही रहा है ना। तो जितने अवरोध देंगे ना उसका उभयनिष्ठ होना ज़रूरी है, नहीं मिलेगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक, अब देखो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इसके बीच में 10 खाने होते हैं। ठीक है, ये बीचों बीच आ रहा है, देखो इधर x पे 5 गया, इधर y पे भी 5 गया, तो ये वाला पॉइंट कटान बिंदु मिला ना, तो ये पॉइंट आ गया 5,5। यहाँ पे देखो इधर x पे 15 गया और y पे भी क्या गया 15। ठीक है, तो पॉइंट हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है पी आर, इस बिंदु का नाम दे देना और इस बिंदु का नाम दे देना। इस बिंदु का नाम दे देता हूँ मैं सी, इस बिंदु का नाम दे देता हूँ मैं एम। ठीक है, तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। देखो क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः तीनों अवरोधों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या हो जाएगा बाबू, पी आर सी एम, पी आर सी एम। ठीक है, सी हमारा 5,5 है और एम हमारा 15,15 है। ठीक है, ये दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो अब हमें निकालना है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि ग्राफ का यही फ़ायदा होता है, सारे पॉइंट सबको विजिबल हो जाते हैं। अगर आपको ग्राफ से नहीं निकालना, आप वैसे भी निकाल सकते हो। देखो ये इस समीकरण को और इस समीकरण को जब हल करोगे तो ये पॉइंट मिलेगा, फिर ये वाला पॉइंट कब मिलेगा, इस समीकरण को ये और इस समीकरण को हल करोगे तो ये पॉइंट मिलेगा। ऐसे भी निकाल सकते हो एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है, पर ग्राफ में पूरा दिख ही जाता है। अब उभयनिष्ठ हल क्षेत्र में यहाँ हमें क्या लिखना होता है, यहाँ लिखना होता है हमें बिंदु लिखना होता है, कोणीय बिंदु भी कहते हैं इसको, और यहाँ हमारा z आ जाता है। z प्रश्न में क्या दे रखा है, 3x प्लस 9y। तो पहला बिंदु हमारा है p वाला जो पॉइंट है वो है 0,20। फिर हमारा पॉइंट है r पॉइंट हमारे पास है 0,10। फिर अगला जो पॉइंट है वो है c जो कि है 5,5। और नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो है m जो कि है 15,15। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। बाकी बच्चों मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, मेरे कहने पे एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, अब देखो हल करते हैं। हमें x की जगह पे 0 और y की जगह पे 20 रखना है। 3 गुणा 0 9 गुणा 20, तो 9 दूनी 18, 180 हो गया। ठीक, फिर x की जगह पे 0 और y की जगह पे क्या रखना है 10, तो 9 दाई 90 हो गया। x की जगह पे क्या रखना है 5 और y की जगह पे क्या रखना है 5। 9 पंजे 45, 5 दिया 15, कितना हो जाएगा 45 और 15 कितना हो जाएगा 60। फिर देखो x के जगह पे 15 और y की जगह पे 15। ठीक है, तो 15 दिया 45, 15 नम्मा कितना होता है 135, तो ये हो जाएगा 140 और 40 180। ठीक है, इसलिए z मैक्सिमम जो होगा वो 180 है। किन किन बिंदुओं पर, बिंदु 0,20 व 15,15 पर, ये हमें z मिला। उसके बाद जो हमारा z मिनिमम है, न्यूनतम है जो, वो कितना है z न्यूनतम कितना है 60, किस पर, बिंदु c 5,5 पर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको आता है मतलब आपको इस चैप्टर का सारा बेसिक्स क्लियर है। ये पहला वाला क्वेश्चन शानदार, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आते हैं, कह रहे निम्न अवरोधों के अंतर्गत z हमें दे रखा है, इसका अधिकतम मान निकालना है। बहुत ही आसान है, इसमें 2 ही अवरोध हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, हल पे आ जाओगे, यहाँ लिखोगे दिया है, यहाँ क्या लिखोगे दिया है। हमें क्या दे रखा है बाबू, हमें दे रखा है z दे रखा है
5x प्लस का 3y, ये हमको z दे रखा है। और अवरोध क्या दे रखा है? अवरोध हमें दे रखा है 3x प्लस 5y, क्या है? 15 है, 15 से छोटा है। और उसके बाद दूसरा अवरोध दे रखा है 5x प्लस का 2y, 10 या 10 से छोटा है। और x और y के जो मान बोले हैं वो है 0 या 0 से बड़े हैं। ठीक है, तो पहला काम हम क्या करते हैं, असमीका को समीकरण में बदलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर, असमीका को समीकरण में बदलने पर तो क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ से देखो, ये वाला हो जाएगा, पहला हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 15। ठीक है, समीकरण एक का सही रूप है ये। और ये हो जाएगा 5x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, असमीका को मैंने समीकरण में बदल दिया। अब हमें क्या चाहिए? हर समीकरण से कम दो दो बिंदु चाहिए आपको। निकाल लो, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। ठीक, अगर आप x 0 मानोगे तो 5 तिया 15 होगा। अगर आप y 0 मानोगे 3 5 15, यहाँ आ जाएगा। ये P बिंदु है, ये Q बिंदु। अगर आप x 0 मानोगे 2 5 10, और अगर आप y 0 मानोगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, P Q ये R बिंदु है, ये H बिंदु है। अब हमें हल क्षेत्र देखना है, हल क्षेत्र के लिए। ठीक है, जब x बराबर y करके ऐसा आता है तो हमें केंद्र नहीं लेना होता है। अभी इनमें केंद्र हम ले सकते हैं। तो 0,0 पर x के जगह पे 0 रखना है और y की जगह पे भी 0 रखना है। असमीका क्या है हमारे पास? पहले असमीका है 3x प्लस 5y, क्या है? 15 या 15 से छोटा है। और दूसरा जो है हमारे पास वो है 5x प्लस 2y, 10 या 10 से क्या है बाबू? छोटा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? x की जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पे 0 रखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा जो 0 है वो छोटा है 15 से। ये क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। तो हल क्षेत्र केंद्र की तरफ होगा। अगर संतुष्ट करता है तो उसकी तरफ होता है। अब यहाँ रखोगे, x के जगह पे 0 रखोगे, y के जगह पे 0 रखोगे, तो ये भी क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। तो 0 जो है वो छोटा है 10 से, संतुष्ट कर रहा है। अब हमें क्या करना है? इसको ग्राफ पेपर में दिखाना है। ठीक है, इसको क्या करना है? ग्राफ पेपर में दिखाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्राफ पेपर आपको एक बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, घर से मतलब नहीं ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, ये मैंने खींचा, आपकी आंखों के सामने हर एक चीज कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि भैया कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमारा x है, ये हमारा x डैश है, नीचे y डैश होता है, ये हमारा केंद्र होता है, ऊपर y होता है। बड़े से बड़ा मान 5 ही है, तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब हम आ जाते हैं पॉइंट्स पे। पहला वाला पॉइंट के x पे 0 y पे 3। ठीक है, x पे 0 y पे 3, ये पहला वाला पॉइंट है P। कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप आ जाओ, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ। फिर क्या हमारे पास अगला जो पॉइंट है x पे 5 y पे 0, ये वाला पॉइंट है हमारा Q। ये वाला पॉइंट क्या बाबू? हमारा Q है। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। खींच दिया, और इसका नाम भी लिख देंगे समीकरण का। क्या नाम है? 3x प्लस 5y बराबर 15। केंद्र ने संतुष्ट किया था तो हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा, हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे वाले पे। दूसरा वाला पॉइंट क्या है? x पे 0 है, y पे 5 है। x पे 0 है और y पे 5 है, ये वाला पॉइंट का नाम हमारा है r। उसके बाद x पे 2 है और y पे 0 है। x पे 2 है
और वाई पे 0, इस वाले पॉइंट का नाम है एश। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचनी है बाबू, रेखा खींच देनी है। खींचो। ये ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमने खींच दिया, देखो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसको और इसको मिलाते हमने रेखा खींच दी। हाँ, एक्स पे 0, 2 पंजे 10। हाँ ठीक है। अब देखो इस वाले समीकरण का नाम क्या है, वो तो हमने लिखा नहीं, वो है 5x प्लस 2y बराबर 10। ठीक, ये चीज़ है। अब वो इसने भी संतुष्ट किया है, इसने भी संतुष्ट किया, तो इसका हल क्षेत्र कहाँ जाएगा, केंद्र की तरफ। देखो केंद्र की तरफ। तो अब देखो प्रथम चतुर्थांश में देखना हल क्षेत्र में, इसमें ही देखना होता है। प्रथम चतुर्थांश में वो हिस्सा जो दोनों अवरोधों में उभयनिष्ठ हो, दोनों अवरोधों में उभयनिष्ठ हो, तो वो हिस्सा ये है। मैं शेड कर दे रहा हूँ। वो हिस्सा ये है जहाँ पर नीला और लाल आपको दोनों दिखेंगे, वो हिस्सा यही है। यही है ना। तो देखो आपको जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र मिलेगा, वो मिलेगा ये वाला बिंदु पी ओ एस, और ये उभयनिष्ठ पॉइंट है, इसको नाम देते हैं, मेरा नाम तारा के मैंने टी लिख दिया, ठीक है। अब ये पॉइंट आपको डेसिमल में दिख रहा है, तो अगर ये ऐसे आ जाते हैं, तो ऐसे पॉइंट अगर आपको प्रॉपर पता नहीं चल पा रहे, तो इस समीकरण, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, इसका और इसका उपनिष्ठ वाला भाग है, तो इनका कटान बिंदु है ना, इनको और इनको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे टी बिंदु के लिए, टी बिंदु के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हल करना पड़ेगा, ठीक है। टी बिंदु के लिए हल करो, तो क्या करेंगे, यहाँ पर है 3x प्लस 5y बराबर है 15, और अब अगला है आपका 5x प्लस 2y बराबर है 10। मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है और ये आपका 2 है। विलोपन विधि से हल करना है, 2 इधर है, इसमें 2 से गुणा करोगे, यहाँ 5 इस वाले में 5 से गुणा कर लो, ठीक है। ये सब रफ में नहीं, फेयर में करना है। 2 3 6x, 2 5 10y, 15 दूनी 30, 5 से गुणा करोगे 5 5 25, x 5 दूनी 10y और 5 दही 50। समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, घटाने में चिन्ह बदलता है, ये कटा 25 में से 6 घटाएंगे, आ जाएंगे 19x माइनस का, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 20, ठीक है। तो नेगेटिव से नेगेटिव करना, x का मान कितना आ गया, देखो 20/19, कितना आ गया 20/19। ये देखो, इसीलिए देखो एक से यहाँ पर देखो एक से थोड़ा बड़ा है ना, तो देखो 20/19 आ रहा है। अब 20/19 किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूंकि 3x प्लस 5y बराबर हमारा कितना है 15 है, तो 5y बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस का 3x इधर आके हो जाएगा माइनस का 3x। 3x का मान कितना 20/19। अब आपको क्या करना है, 19 लॉस आ जाएगा, 19 को 15 से गुणा कर देना है, ठीक है। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन रखा है, तो 19 गुणा 15, 15 नम्मा 135, हासिल लगा 13, 15 एक कम 15, कितना हो जाएगा 5 और 3 8, एक और एक 2, 285 आ जाएगा यहाँ पर, और 20 3 60, ठीक है। घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 225/19। यहाँ पर है 5, 5 से घटेगा 5 चौके 20, 5 बचे 25, तो y का मान क्या आ जाएगा 45/19, ठीक है। अब लिखेंगे अतः उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, देखो PTSO, ठीक है। अब इन पॉइंट्स पे हमें चेक करना है, तो यहाँ लिखते हैं बिंदु और यहाँ लिखते हैं z हमारा है 5x प्लस 3y। इसका हमें क्या निकालना है, अधिकतमीकरण निकालना है। निकालो। पहला बिंदु है P हमारे पास है 0,3, फिर हमारे पास है T
टी हमको मिला है कितना, 20/19, 45/19, ठीक। और उसके बाद हमें मिला है एच। एच वाला जो पॉइंट है वो है 2,0 और फिर केंद्र है 0,0। अधिकतम मान निकालना है, यहाँ रखोगे x के जगह पे 0 और y की जगह पर 3, 3×3 = 9। x के जगह पर कितना, 20/19 प्लस y की जगह पर 45/19। तो यहाँ से आ जाएगा 20×5 = 100 और 3×5 = 15, हासिल लगा 1, 3×4 = 12 और 1 13/19। तो ये हो जाएगा 235/19। तो 19/10 से तो बढ़ा ही आएगा, आगे देखते हैं, ठीक। अब x के जगह पर यहाँ पे क्या रखना है, 2 रखना है और y की जगह पे 0, तो ये आ जाएगा 10 और x की जगह पे 0, y की जगह पे भी 0, तो ये आ जाएगा 0। तो अधिकतम मान तो मुझे यही मिल रहा है, ये सिर्फ 10, ये 10 से भी बड़ा है, ठीक है ना। तो z मैक्सिमम निकालना है मुझे, जो कि होगा 235/19 आंसर। तो एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन बता दिया जिसमें हमें पॉइंट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे, तो पॉइंट्स प्रॉपर नहीं मिल पता चल पा रहा तो ग्राफ में ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। कटान बिंदु आएगा, उनको हल करोगे पता लग जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शानदार क्वेश्चन है ये, आपके दिमाग को, आपने कितना सीखा है, आपको कितना आता है, ये टेस्ट करेगा। उदाहरण नंबर 4, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहे हैं आलेखीय विधि द्वारा ये जो z आप देख रहे हैं इसका न्यूनतम मान व्यवरोधों के अंतर्गत हमें ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। अगर आपको मैं क्वेश्चन दिखा दूं बोर्ड्स का, ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिखा देता हूँ। ये देखिए, देखिए ये बोर्ड्स का पेपर है, 5 नंबर में आ रखा है, देख पा रहे हो, मैंने आपको क्वेश्चन में दिखा दिया, बोर्ड्स में पूछा गया है। चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हमें दे रखा है z बराबर कितना, -50x प्लस के 20x, इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। और जो अवरोध दे रखे हैं, अवरोध वो हमें दिया हुआ है, कितना दिया बाबू, अवरोध हमको दे रखा है 2x माइनस के y, ये माइनस का 5 है, उसके बाद है 3x प्लस का y, ये चीज़ है, और उसके बाद ये है 2x माइनस का 3y, ये 12 है। और हमारा x और y जो है 0 या 0 से बड़ा है, यानी कि हल क्षेत्र हमको प्रथम चतुर्थांश में लेना है। वही काम दोबारा करेंगे कि जो भैया असमीका है उनको समीकरण में बदल दो। यहाँ क्या लिखोगे, असमीका को समीकरण में असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो पहला वाला हो जाएगा 2x माइनस के y बराबर -5, दूसरा हो जाएगा 3x प्लस y बराबर 3, और अगला वाला हो जाएगा 2x माइनस के 3y बराबर 12। हर एक समीकरण से हमें क्या करना होता है, कम से कम 2 बिंदु निकालने होते हैं। निकालो बिंदु, ठीक है। तो ये x हो गया, ये y हो गया, x y x y। देखो अगर आप x 0 मानोगे तो माइनस का y -5 हो जाएगा, तो y बराबर 5। y बराबर 0 मानोगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2 से भाग दोगे 2.5 आ जाएगा, 2.5। यहाँ पे देखो अगर आप x का मान 0 मानोगे तो y का मान आ जाएगा 3, y का मान 0 मानोगे तो x का मान आ जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। फिर देखो अगर x का मान आप 0 मानोगे, 3 चौके 12 माइनस के 4 आ जाएगा, और अगर y का मान आप 0 मानोगे तो 2 छंग 12 ये आ जाएगा। तो ये P Q
आर एस टी यू। पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। अब हमें हल क्षेत्र देखना है। यहाँ लिखेंगे हल क्षेत्र के लिए हल क्षेत्र के लिए क्या होता है बाबू? हल क्षेत्र के लिए क्या होता है? जो बिंदु हम लेते हैं अगर वो बिंदु संतुष्ट करता है तो उसका हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाता है। तीनों नवा इस टाइप के समीकरण है, असीमिका है, तो केंद्र पे बात बन जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पहला वाला 2x माइनस वाई, ये चीज़ है, ये पहला वाला है। उसके बाद दूसरा वाला है 3x प्लस वाई, ये चीज़ है, ये दूसरा है। और अगला वाला है आपका 2x माइनस का 3y बराबर 12। x के जगह पे 0, y के जगह पे 0। जो 0 है वो 5 से बड़ा होता है, तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो हल क्षेत्र इससे बाहर की हो जाएगा। x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, तो जो 0 होता है वो 3 से बड़ा होता है, तो ये भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, केंद्र से बाहर जाएगा। x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, तो 12 जो होता है 0 से बड़ा होता है, ये संतुष्ट कर रहा है, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। अब देखो बाबू, हमें क्या करना है? ग्राफ खींचना है इन सब का। मेन काम पे आ जाते हैं, ग्राफ। ठीक, अब थोड़ा बड़ा मान इसमें नेगेटिव में भी है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि हल क्षेत्र तो आपको प्रथम चतुर्थांश में मिलेगा, लेकिन नेगेटिव पॉइंट तो दिखाना पड़ेगा ना। तो ये आ गया y, और ये आ गया हमारा x अक्ष। ठीक, आप ग्राफ पेपर अगर आप 100% श्योर हो सब चीज़ों को लेके, तो काले पेन से भी बना सकते हो। ठीक है, पेंसिल से बनाना, क्योंकि अगर बाई द वे गलती हो जाए तो आप उसे मिटा सकते हो। ठीक है, ये आ गया 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, नीचे -1 -2 -3, ऊपर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 असीमिका है हमारे पास, तो पहले वाले पे आ जाते हैं। x पे 0, y पे 5, x पे 0, y पे 5, ये पहला बिंदु है हमारा P। उसके बाद x पे माइनस का 2.5 यहाँ बीचों बीच आ गया, और y पे 0 यहीं पे रहेगा। ये वाला पॉइंट हमारा Q। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। खींच दिया, और समीकरण का जो नाम है वो लिख दीजिए। समीकरण का नाम क्या है? पहले वाले का 2x माइनस के y बराबर -5। केंद्र ने संतुष्ट किया था क्या? केंद्र ने संतुष्ट नहीं किया था। अगर संतुष्ट करता इसका हल क्षेत्र इधर आता, इसका हल क्षेत्र क्या होगा? केंद्र से बाहर की ओर जाएगा। इसका हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की ओर जाएगा, इधर। और ध्यान रहे, हमें हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में चाहिए होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा वाला जो पॉइंट मुझे मिला था, x पे 0, y पे 3, x पे 0, y पे 3, ये पॉइंट मुझे मिला है R। और अगला पॉइंट क्या है? एश 1,0, x पे 1, y पे 0। ठीक है, ये है एश। तो यहाँ इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींचो। खींच दिया हमने, और समीकरण का नाम लिख देंगे। समीकरण का नाम है 3x प्लस वाई बराबर 3। दूसरे वाले में भी केंद्र ने संतुष्ट नहीं किया था, तो केंद्र से बाहर की ओर जाएगा। ये केंद्र इस तरफ है, बाहर जाएगा इस तरफ। अभी फिलहाल दोनों का मिलन कहाँ दिख रहा है? ये लाल वाला और नीला वाला यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, 3 अवरोध है, तीनों को उपनिष्ठ चाहिए। तीसरे वाले पे आ जाओ। x पे 0 है, x पे 0 है, और y पे -4, -3 -4 यहाँ होगा, तो ये बिंदु हमारा T है। और u क्या है? x पे 6, x पे 6 और y पे 0, ये बिंदु हमारा है u। ये बिंदु हमारा है u। अब इन दोनों को मिलाते हुए क्या खींचेंगे? रेखा खींचेंगे। खींच दिया हमने, और इसने क्या किया था? संतुष्ट किया था। इसने संतुष्ट किया था, तो इसका हल क्षेत्र क्या होगा? केंद्र की तरफ जाएगा। केंद्र ने संतुष्ट किया है, इधर जाएगा।
ठीक है, इसका हल क्षेत्र इस तरफ जाएगा। 3 अवरोध आए हैं हमारे, ठीक है, हमारे पास कितने अवरोध आए? 3 अवरोध आए हैं। अगर आप चित्र को ध्यान से देखें, हमारे पास 3 असीमिका है ना, एक ये है, एक ये है और एक है। तीनों कहाँ पे मिल रहे हैं? अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसका हल क्षेत्र तीसरे वाले ने केंद्र ने संतुष्ट किया था, तो ये केंद्र इस तरफ है ना, इसकी तरफ जाएगा। ये जाते हुए जहाँ पर तीनों मिलेंगे, ये इधर गया, यहाँ तक आ जाएगा, और ये वाला है, ये इधर जा रहा है, तो ये और ये वाला यहाँ पे मिल रहे हैं, और ये जो है केंद्र ने इसको संतुष्ट नहीं किया था। एक सेकंड, इसको शायद किया था ना, हम शायद गलत हैं। पहले वाले में ये -5 है, मैंने +5 लिख दिया। सॉरी, जो ज़ीरो होता है वो 5 से, ज़ीरो जो होता है वो 5 से बड़ा होता है। तो कथन सही है, ये कथन सही है भाई। ये -5 है यहाँ पर, देखो मैंने 5 लिख दिया था, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया था, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान सुधार लो। तो पहले वाले का हल क्षेत्र, पहला वाला ये है ना, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा, ये इधर जाएगा, इस तरफ, सॉरी इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। अब आप खुद देखो, जहाँ पर तीनों मिल रहे हैं, देखो ये वाला और ये वाला दोनों मिल रहा है, ये तीनों जाके कहीं पे मिल ही नहीं रहा है। ये वाला इधर गया, ये वाला इधर आया, और ये वाला इधर गया, ठीक है। ये इधर गया था काला वाला, ये इधर गया और ये इधर गया, तो जो आप हल क्षेत्र है वो फैलता जाएगा, ये तो फैलता जाएगा। तो जो पॉइंट्स मुझे मिलेंगे वो ये वाला पॉइंट्स है। एक पॉइंट यहाँ मिलेगा आपको, एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा, ठीक है। और ये अनबाउंडेड है, मतलब क्षेत्र फैलता रहेगा, ऐसे करके ना फैलता जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? उभयनिष्ठ हल क्षेत्र जो हमको मिलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र वो मिलेगा आपको U, ठीक है, U H R P, ठीक है। ये सबसे मिनिमम पॉइंट्स हैं, अगर ये फैलता जाएगा। हल क्षेत्र अपरिबद्ध है, अनबाउंडेड है, लेकिन जो न्यूनतम मान है वो इन पॉइंट्स पे हमें मिल सकते हैं, अधिकतम मान नहीं मिल सकता। अगर अधिकतम बात की जाए तो वो कभी नहीं मिलेगा। ये है, ये वाला पॉइंट है 6,0, ये वाला पॉइंट है 1,0, R वाला पॉइंट है 0,3 और P पॉइंट है 0,5। इन पे हमें चेक करना है। और Z हमारे पास प्रश्न में दे रखे हैं 50x प्लस का 20y, ठीक है। यहाँ पर रख के बताओगे, देखो 50x की जगह पर 600, y की जगह पे 0, क्या 6×5 30, माइनस का 300 हो जाएगा। फिर यहाँ पे रखोगे x की जगह पर 1, y की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा -50, ठीक। फिर x के जगह पे 0 और y के जगह पर 3, तो ये 60 आ जाएगा। और फिर x के जगह पर 0 और y की जगह पे कितना आ जाएगा 5, तो ये 100 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है प्रश्न में? न्यूनतम मान। तो माइनस का जो जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, तो z मिनिमम हमें मिल जाएगा -300, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई थी, प्लस माइनस थोड़ा सा इधर से उधर हुआ, पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे आखिरी प्रश्न पर। z हमको दे रखा है, हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, तो डायरेक्ट कर देता हूँ, इस प्रश्न को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे लिखना है आपको पता है। ये मैंने असमीका को समीकरण बदल दिया, और ये भी मैंने कर लिया, देखो इसको भी मैंने कर दिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा x, ठीक हो गया। जब भी y बराबर x होता है तो हमें खुद से एक बिंदु एक तरफ देखना होता है। अब हम यहाँ से 2 बिंदु निकालेंगे, तो x लिखा y लिखा, और यहाँ पे भी केंद्र से होता हुआ जाएगा, ये तो हमें पता ही चल चुका है। देखो x का मान 0 मानोगे तो y का मान 1 आ जाएगा, y का मान 0 मानोगे माइनस x का मान 1 आ जाएगा। इधर x का मान 1 होगा रखोगे, y का मान 1 होगा, y का मान 2 रखोगे, x का मान भी 2 होगा। हल क्षेत्र देख लो, हल क्षेत्र ये वाला तो केंद्र संतुष्ट कर देगा 0,0 पर। इसके लिए आप एक बिंदु ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया 1,0, ठीक है। आज समीकरण क्या है मेरे पास,
हाँ देखो, यहाँ देखो, पहले एक्स की जगह पहले ये रख लो, समीकरण क्या है, एक्स माइनस वाई, ये चीज़ है, और ये वाला हमारे पास है माइनस का एक्स प्लस का वाई। ठीक, एक्स के जगह पे ज़ीरो, वाई के जगह पे ज़ीरो रखेंगे तो देखो ज़ीरो जो होता है वो -1 से छोटा होता है, तो ये कथन गलत है क्योंकि नंबर लाइन में ज़ीरो बड़ा है। अब ये बिंदु रखोगे एक्स के जगह पे -1, वाई के जगह पे ज़ीरो, तो जो -1 है वो ज़ीरो से छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है, ये कथन सही है। अब इसको हमें नंबर लाइन पर खींचना है और फिर देखते हैं अलचित्र किधर कौन सा आता है। ठीक, आपकी आंखों के सामने कर रहे हैं। ओके, सो देखो ये हमारा एक्स है, ये एक्स डैश, ये हमारा केंद्र है, ऊपर वाई है, नीचे वाई डैश। ध्यान से देखना इस प्रश्न को, ये 1 2 -1 -2 -1 -2 1 2, पहला वाला पॉइंट के एक्स पे 0, वाई पे 1, ये पहला वाला पॉइंट है पी, ये पी, ये क्यू, आर एस। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, एक्स पे -1, वाई पे 0। ठीक है, ये क्यू पॉइंट है। हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, खींच दी। ठीक है, समीकरण का नाम भी लिख देना। और इसने क्या किया, संतुष्ट नहीं किया, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र से बाहर जाएगा, केंद्र से बाहर गया। ठीक, फिर आ जाओ दूसरे वाले पे, एक्स पे 1, वाई पे 1, एक्स पे 1, वाई पे 1, और एक्स पे 2, वाई पे 2, एक्स पे 2, वाई पे 2। अब इनको मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। खींच दी हमने, ये खींचा। अब देखो इसने क्या किया, इसने संतुष्ट किया। देखो देखो, ये जो बिंदु है ना 1,0 ने इसको क्या किया, संतुष्ट किया। तो 1,0 किधर है, 1,0 ये पॉइंट है, इस बिंदु ने संतुष्ट किया है तो हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाएगा। इस बिंदु ने संतुष्ट किया ना, तो हल क्षेत्र इस बिंदु की तरफ जाएगा। दो अवरोध दे रखे थे हमको, दोनों का कुछ उभयनिष्ठ भाग मिला हमको, दोनों का जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हो मिला, नहीं मिला। तो जब दोनों का नहीं मिल रहा है तो कोई हल नहीं होगा। क्या लिखोगे आप, कोई हल नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों अवरोधों का कोई उभयनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं है, अर्थात कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें।